बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जनाब लहसन की फसल काश्त की हुई है और कुछ साथ ही इसके वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं और कीनों का बाग भी लगा हुआ है। तो चाचा अकराम हमारे साथ हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि लहसन की काश्त कैसे की जाती है और इसका क्या तरीका कार है, किस मौसम में इसकी काश्त की जाती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा अकराम, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी थोड़ी? ठीक ठाक हो? तो ये साढ़े दोस्त ना तुसी शेयर करो कि लहसन जिहड़ा है किहड़े मौसम च लाना चाहिए तो ये मोटाई किवें आप कर सकते हैं, ये किहड़ियां खादां पाणियां चाहिदियां हैगियां, पानी का की तरीका कार है? पहले तो ये जिहड़े ना 10वें महीने च बिजाई शुरू होंदी है लहसुन दी। अच्छा, इसकी जमीन जिहड़ी ना हमवार करनी पैंदी है अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, फिर रूड़ी शूड़ी पाओ इहदे विच, रूड़ी पा के फिर इहदियां खेलां कड्ढनियां पैंदियां ने, जिवें आ यानी कि निकलियां होईयां। सही है। खेलां कड्ढ के लहसुन का बीज, अगर खेला ना भी निकालिए जमीन वैसे भी बीज सकते हो, जमीन सॉफ्ट करके नरम करके उन्हें लेवल करके वैसे भी लाग सकते हैं। वैसे भी लाग सकता है, लेकिन इस तरीके ना औसत ज्यादा है, यानी कि बेहतरीन तरीका ये है। बेहतरीन तरीका है। ठीक हो गया। जमीन नरम हो गई, खेला बन गया। उस तो बाद चाचा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फासला कितना होना चाहिए? ये तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फासला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਜੋਗੇ ਉਨੀ औसत ज्यादा देगा। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਣਾ 4 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 4 ਇੰਚ 3 ਇੰਚ 4 ਇੰਚ ਤੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਔਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਏਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ लहसुन ला दिता। जिस टाइम लहसुन बीजना तुसी खेला कढ़निया उस टाइम फिर इनू DAP खाद लाजमी है। उस तो बाद फौरन पानी लाना तुसी? हाँ, खाद पा के फिर तुसी असी पानी लावांगे नाल बीज, यानी कि खाद जो लगाना फौरन खाद भी फेंक देनी है। DAP पहले पाउनी है ना। ठीक हो गया। यूरिया तो बाद पाउनी, फिर जो उगेगा उग जाएगा, फिर बाद पहला पानी उस टाइम लगा देना। पहला पानी तो उस वेले लाना ना। ठीक हो गया। बिजाई दे टाइम ही लाना इनू। ते मौसम केड़ा इहदे वास्ते मुफीद हैगा? मौसम सर्द मौसम है सही रहंदा है, अक्तूबर नवंबर च। हां, गर्म मौसम में नहीं हुंदा। अच्छा, ते अगर 1 एकड़ ते काश्त करना होवे, मतलब साढ़े दोस्त जिवें वीडियो देख रहे ने, अगर किसी ने अपने एकड़ ते काश्त करना होवे तो 1 एकड़ ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਏਕੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1 ਵੀਘਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ? 4 ਕਨਾਲ 60,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 60,000 ਲੱਗਾ ਤੇ ਏਕੜ ਤੇ ਫਿਰ 1,20,000 ਹੋ ਗਿਆ। 1,20,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 1,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਦਾ? ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਹਿਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। 1,20,000 ਦਾ ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿਸਨ ਤੇ 1 एकड़ जो कितना निकल जाएगा? लहसुन कदे अपना ज्यादा ही निकल गया, कदे थोड़ा निकल गया। बहरहाल है जो ना मुनाफे बख्श चीज़ है। ये दूसरी जी फसलें ने ना, कपास या गंदम वगैरह, वो तो ज्यादा ਇਹਦਾ फायदा वा मुनाफा है ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਕੜ ਚ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? 3 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢੋ, 1.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा अच्छा। फिर फसल भी है 3-4 महीने की फसल है, 4 महीने 5 महीने तैयार हो जाता है। 4 महीने तैयार हो जाता है। पानी इनू कितने टाइम बाद लाना पैंदा? पानी 8वें दिन लाना पैंदा है लाजमी। हां, 8वें दिन। ते ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੇਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਗੋਡੀ? ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਹੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਤੀ ਫੜ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ डैमेज होंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ गोदी। सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चाचा इकराम की बातें सुनी हैं, इनका ये कहना है कि 1 एकड़ में तकरीबन
1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। 1.5 लाख। तो 1.5 लाख लगा के आप एक एकड़ से तकरीबन 1.5 लाख प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या 3 लाख निकाल सकते हैं। 3 लाख से ऊपर ही बन जाता है। 3 लाख तो यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से निकाल सकते 2 लाख आ जाता हैं। है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह लोग काश्त करते हैं गंदम की फसल या कपास की, तो उससे बेहतर है, ये मुनाफा बख्श है। तो ये इसकी काश्त जो है वो करनी चाहिए, और ये मुनाफा बख्श है फसल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। में नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।